अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है फरहान अहमद ख़ान फ्रॉम फॉरेक्स प्रेडेटर। तो हमने जिस तरीके से कल के लेवल मार्क आउट किए थे, मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया है। आप लोगों को मैंने कल क्लियर कट जो है वो बताया था कि जो है वो मार्केट का, कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर बाइंग में है, तो हमें बाइंग तलाश करनी है। कल मैंने जो है वो एरियाज़ आपको मार्क आउट करवाए थे और सिचुएशन और सिनेरियोज भी बताए थे कि किस सिनेरियो में आपने बाय देखनी है और किस सिनेरियो में आपने सेल देखनी है। तो आज हम देखते हैं कि मार्केट ने जो है वो हमारे लेवल्स से जो है वो रिएक्ट किया कि नहीं किया। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है जब तक इस एरिया से ऊपर है, कोई H4 नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आपने जो है वो सेल नहीं करना है। अनटिल एंड अनलेस जो है वो आपने बाय करना है, आपने नीचे का स्टॉप लॉस देना है। और जो एरियाज मैंने कल मार्क आउट करवाए थे, मार्केट ने फिर उन एरियाज को जो है वो रिस्पेक्ट दी और फिर ऊपर गई। और जो ऊपर से मैंने सेलिंग स्कैल्पिंग एरियाज बताए थे, तकरीबन जो है वो 44-45 का एरिया बताया था, मार्केट उसी एरिया पे गई और यहाँ से भी आपको अच्छे पिप्स देखने को मिले होंगे। कम से कम भी यहाँ से भी सेलिंग में आपने जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो उठाया है। 90 to 100 पिप्स का टारगेट यहाँ से भी आपने जो है वो अचीव किया है। नीचे से तो आपने बाइंग में किया ही किया है, लेकिन यहाँ से जो है वो, यहाँ से भी आपने जो है वो टारगेट अपना अचीव किया है। तो कल की बात कर लेते हैं। कल है 22 दिसंबर, तो पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटाज मौजूद हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ लेके। तो कल का दिन है फ्राइडे वाला दिन, तो फ्राइडे वाले दिन ज़रा मोहतात होकर ट्रेड किया कीजिए, क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी होती है। तो हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं मार्केट के अंदर, और फ्राइडे वाले दिन स्पेशली आप जो है वो अपना सेल अगर आप कर रहे हैं गोल्ड को, तो सेल का डैशबोर्ड क्लियर करके सोएं। कोई पेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपका मौजूद ना होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में कोई भी फंडामेंटली एस्पेक्ट से न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट जो है वो गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो कल के लिए हम इम्पोर्टेंट डाटास को फोकस करते हैं कि यूएसडी को लेके कोई इम्पोर्टेंट डाटा मार्केट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तानी 4:30 बजे के टाइम पे जो है वो यूएसडी को लेके कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा, कोर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डाटा, ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डाटा जो है वो मौजूद है। तो जिसकी कंसेंसस जो है वो सिमिलर आने की है, एक कंसेंसस जो है वो जो लो इम्पैक्ट डाटा है उसकी थोड़ा सा कम आने की है। तो डाटा के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया है कि जो है वो डाटा किस तरह इम्पैक्ट करता है। हायर साइड आए तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है, लोअर साइड आए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। तो मैं दोबारा से आप लोगों को यही कहूँगा कि न्यूज़ टाइम पे जो है वो आप लोग ट्रेड से मोहतात रहा करें। 1 से 1.5 घंटा मार्केट को दिया करें रिकवरी के लिए। उसके बाद अगर आपके पॉइंट में मिलती है आपको ट्रेड या रिजेक्शन कोई फाइंड आउट होती है विद एविडेंस, तो आप वहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया करें। तो पहली तो न्यूज़ हमारे पास ये है, और उसके बाद जो न्यूज़ हमारे पास है वो तकरीबन 6 बजे के टाइम पे, जो कि रिवाइज्ड यूओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की है और न्यू होम सेल्स की है। तो इसके कंसेंसस के मुताबिक भी ये सिमिलर है। अब ये कम ज़्यादा रिपोर्ट के आने के बाद पता चलता है कि डाटा जो है वो किस किस्म का डाटा है, आया वो स्ट्रॉन्ग है या जो है वो वीक है यूएसडी को लेके। तो फिर मार्केट उस तरीके का बिहेव करती है। तो कल के दिन हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। जैसे कि फिलवक्त मैंने आपको बताया कि मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, ठीक है। बुलिश स्ट्रक्चर में आपने करना क्या है कि मार्केट जो है वो अभी इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने लगाई हुई है, इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रही है। तो हमने कल के लिए जो है वो अपनी ट्रेड प्लान को किस तरीके से करना है। तो कल अगर आप देखें कि मार्केट सुबह जो है वो खुलने के बाद अगर आती है, मार्केट यहाँ से सुबह खुलती है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तो हमारे पास तकरीबन जो है वो 34 से 35 का एक एरिया बन रहा है। यहाँ से अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलती है तो आपने यहाँ से जो है वो गोल्ड को
बाय करना है, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या हो सकता है गोल्ड की बाय का? हमारा नेक्स्ट टारगेट जो मैंने निशान पहले से लगा के रखे हुए तकरीबन 2055 टू 2058 का एरिया हो सकता है। और मोस्टली मुझे जो लग रहा है वो कल की सिचुएशन में गोल्ड इस टारगेट तक अपने आप को अचीव कर लेगा, ठीक है। और सेल के लिए हमारे पास जो है वो क्या सिचुएशन बनती है? अगर बिल फर्ज ऐसा होता है कि आप बाय की ट्रेड ना पकड़ पाएँ और सेल जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, तो मार्केट जो है वो इस एरिया पे आए, ये तकरीबन जो है वो 2055 और 2058 का एरिया, इस एरिया से आपने जो है वो सेल फाइंड आउट करनी है। कोई रिजेक्शन बार जो कोई कैंडल आपको मिलती है, आप यहाँ से जो है वो इंडिकेट लेने के बाद सेल ट्राई कर सकते हैं। और सेल का पहला टारगेट तो आपका क्या होना चाहिए? पहला टारगेट वही आपको होगा 2045 का एरिया। उसके बाद जो है वो मार्केट जो है वो इस एरिया पे आके सपोर्ट भी ले सकती है, ठीक है। अदर सिनेरियोज में अगर हम देखा जाए कि मार्केट जो है वो कल क्या बिहेव कर सकती है, अगर हमने सेल करना है गोल्ड को, फिलवक्त मुझे सेल की कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लेवल्स गाइड कर देता हूँ कि अगर मार्केट जो है वो आती है इस एरिया पे, ठीक है, थोड़ा सा रिजेक्ट होने के बाद डाटा अगर पॉजिटिव आता है और सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव आता है डॉलर के लिए और गोल्ड वीक होता है, तो आपने इस एरिया पे 2033 के एरिया से नीचे कोई H4 या फिर H1 क्लोज हो जाए तो आपने वेट करना है, मार्केट थोड़ा सा नीचे चली जाए तकरीबन जो है वो 28 के एरिया पे, इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट दोबारा ऊपर आएगी तो आपने यहाँ से सेल एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद हमारा पहला टारगेट जो हो सकता है वो 2025 का एरिया हो सकता है। मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती, ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर हम जो है वो अपना अगले टारगेट की तरफ जो है वो जाएंगे, वो कम से कम भी जो है वो 2015 का हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दोनों सिचुएशन से जो है वो आगाह कर दिया है कि कल का जो है वो मार्केट का सिनेरियो किस तरीके से हो सकता है। फिल वक्त जो है अगर आप शॉर्ट टर्म की बाय देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ फॉर द स्कैल्पिंग। तो अगर आपने जो है वो बाय देखनी है, पहले तो मैं ये जो है वो लेवल आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। फॉर शॉर्ट टर्म अगर आपने बाय उठानी है तो आपके लिए तकरीबन तकरीबन जो है वो एक ये लेवल आप लगा लें, कम से कम भी आपके पास जो है वो 38-37 का एरिया है। स्टॉप लॉस जो है वो आपने इस ट्रेंड लाइन से नीचे रखना है, तकरीबन स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे भी तो 34 का आपका स्टॉप लॉस बनता है। मार्केट हो सकता है सुबह खुलने के बाद जो है वो इस एरिया को टेस्ट करे, ठीक है, और यहाँ से जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ अपना जो है वो सफ़र को जारी रखें, ठीक है। जो जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये काइंडली अपने चार्ट के अंदर नोट कर लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो फिल वक्त जो है वो यही लेवल्स गोल्ड के निकल के आ रहे हैं हमारे पास। फर्दर कोई अपडेट होगी तो मैं अपने ग्रुप के अंदर भी अपडेट देता रहता हूँ। फिल वक्त जो है वो अभी यही सिनेरियो गोल्ड के अंदर, क्योंकि हॉलीडेज़ करीब है और मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी भी इतनी नहीं है, तो मोहतात होकर ट्रेड करें। कोई भी फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है वो मार्केट पे इफ़ेक्ट कर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए आज की वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।